इसमें आंगनवाड़ी में जो वैकेंसी निकाली गई हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका के पद पे। तो उसमें जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म उसके, और उसका जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो आपके सामने यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो तीनों ही पदों के लिए दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट होनी आवश्यक है। आयु सीमा जो है दोस्तों सेट की गई है 18 साल से 35 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, इन तीन पदों के लिए वैकेंसी है, तीनों के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया सेम है, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम 35 साल। इससे ऊपर की महिलाएं आवेदन नहीं कर पाएंगी। आयु जो है दोस्तों वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपकी कंसीडर की जाएगी एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। उसमें जो आपकी एज आ रही है वही आपकी एज जो है वो मान्य होगी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं लगा सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकती हैं, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। रिटायरमेंट जो है दोस्तों 62 साल की एज में होगी। बाकी इसके बाद आगे देखते हैं चयन हेतु पात्रता अर्हता। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों जैसे यदि पहले से आप आंगनवाड़ी में हैं सहायिका के पद पे, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। उसमें आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मिनी कार्यकर्ती की जो पोस्ट है उसके लिए जो एप्लीकेशन आएंगे उसमें जो मेरिट बनेगी उसमें जो है आपको वरीयता दी जाएगी। तो इसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद जो मेरिट तैयार होगी उसके बाद जो सीटें बचेंगी, सीटें बचने के बाद जो अदर एप्लीकेशन आएंगे उन लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों का जो है वो चयन किया जाएगा इसमें। बाकी जो सहायिका और आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ती जो ऑलरेडी हैं उनके 5 वर्ष का जो नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार और मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्षों में कार्य में लापरवाही, 3 माह या उससे अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति रही तो चयन चयन नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं दोस्तों। जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपने किस हिसाब की परफॉर्मेंस दी हुई है और कैसा आपका कार्यकाल रहा है, तो वो चीज़ें भी इसमें कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद दोस्तों नीचे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आवेदन पत्र जो हैं दोस्तों वो ऑनलाइन ही फिल होंगे। ऑनलाइन जो है वो बहुत सही और सावधानी पूर्वक भरना है, और इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं सेल्फ अटैच करके। और इसके अलावा जो है आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड से नहीं लिया जाएगा। अगर ऑफलाइन आवेदन आप करते हो, ऑफलाइन कोई फॉर्म फिल करके अगर आप आयोग को भेजते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ आवेदन जो है ऑनलाइन ही करना है, और ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई त्रुटि होती है, तो अब जो आपका एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कोई करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, समिति का गठन किया गया है जिसमें ये निम्न लोगों को जो है ये लोग इसमें हैं समिति में। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है आरक्षण वगैरह भी मिलेगा। आरक्षण भी उसी हिसाब से मिलेगा जैसे EWS, SC, ST, OBC और विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इन सभी लोगों के लिए सूची में जगह दी हुई है, और सभी को आरक्षण उन्हीं के अकॉर्डिंग जितना मिलता है उस हिसाब से मिलेगा इस फॉर्म में भी। और जो पद हैं, पदों का निर्धारण भी जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर रिक्तियों अगणित कर नियमानुसार आरक्षण व पदों का निर्धारण कर जिला अधिकारी के अनुमोदन उपरांत विभागीय पोर्टल पर जनपद की लॉगिन आईडी के माध्यम से रिक्त पदों की विज्ञप्ति अपलोड की जाएगी। तो ये भी दोस्तों आपको ऑनलाइन पोर्टल जब इसका ओपन होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल दोस्तों इसका कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए ओपन हो चुका है, तो उसकी वीडियो भी आज ही की डेट में आपको मिल जाएगी अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आगे देखते हैं तो नियुक्ति जो है वो दोस्तों कैसे दी जाएगी। चयन समिति द्वारा संतुष्ट की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है नियुक्ति तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य है, अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सदस्य हों तो केंद्रों को प्रथम द्वितीय और तृतीय में जो है वो वरीयता क्रम में रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों समायोजन का एक इसमें दिया हुआ है कॉलम। सेवा समाप्ति के लिए भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो तो ऑटोमेटेड है कि हाँ 62 साल 62 साल के बाद जो है वो रिटायरमेंट की एज के बाद ही जो है वो सर्विस ख़त्म होती है। उससे पहले भी अगर सर्विस ख़त्म करना चाहें तो उसमें फिर एक लेटर जो है नोटिस जारी करना पड़ता है। उसके बाद जो है आप रिजाइन दे सकते हो अपनी पोस्ट से। तो दोस्तों इतना ये है, इसमें नोटिफिकेशन आ गई है, जल्दी फॉर्म इसके रिलीज़ होंगे और आज की डेट में इसकी मैं फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना के आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।